हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बिल्कुल फुटवेयर सेगमेंट के एक बड़े प्लेयर की, बाटा। मोर देन 40% की करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली, जिससे ये स्टॉक लोगों की नजरों से दूर हो गया। लेकिन जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, बाटा के शेयर को देखने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। नजरों से दूर तो हो गया, क्या कुछ चल रहा है स्टॉक में, इसके ऊपर फोकस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से 15 मिनट के साइकिल में जो बुलिश साइकिल थी वो बियरिश साइकिल में टर्न हो जाती है और नई साइकिल बियरिश वाली स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद मार्केट आज मोर देन 250 पॉइंट के आसपास मैं कहूंगा गिरता है। जबरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। बुलिश साइकिल से बियरिश साइकिल, स्टॉप लॉस वाली एग्जांपल यहाँ पे आया। बहुत सारी लर्निंग प्राइस एक्शन सीरीज में ये आप देख सकते हो, सीख सकते हो। आज जो चर्चा करेंगे उसकी है वह है बाटा इंडिया की। ठीक है, बाटा इंडिया एक कॉन्टिन्यूअस रिवेन्यू मेकिंग कंपनी, बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी। कोविड के टाइम पे झटका लगा था, लेकिन कोविड के बाद धीरे धीरे रिवाइव करता हुआ पिछले 12 महीनों में 330 करोड़ का प्रॉफिट, 3400 करोड़ का रेवेन्यू। बाटा इंडिया एक बड़ा नाम, मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,000 करोड़ का। आपको लग रहा होगा यार बहुत ही बढ़िया कंपनी है बाटा की, तो मज़ेदार कंपनी है। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में बड़ा झटका इसने देखा है। 2017 में बहुत ही बढ़िया तरीके से वापसी थी और कोविड के बाद देखिए ज़्यादा मूव ये नहीं किया। अगर अब मैं कहूँ यहाँ पे जहाँ पे स्टॉक आसमानों पे पहुँचेंगे, ये ज़्यादा मूव नहीं किया। कोविड की गिरावट के बाद अगर आप इसको देखोगे तो जस्ट 70% की रैली। लेकिन बाटा इंडिया का शेयर क्या इतनी बुरा हो गया, ये गिरता रहा, देखिए बिल्कुल नीचे आ गिरा है। अब क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है उसको समझते हैं। और हिस्सेदारी के हिसाब से अगर मैं कुछ देखूँ यहाँ पे, तो एक बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस, यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में कुछ हिस्सेदारी खरीदी हुई देखने को मिल रही है। कुछ नहीं, मैं कहूँगा 17 लाख शेयर्स क्वांट म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम्स के थ्रू यहाँ पे बाइंग की है। सितंबर वाले क्वार्टर में ये नंबर देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, कैन रेबेको का अगर मैं म्यूचुअल फंड का डिटेल देखूं तो बाटा इंडिया को इन्होंने जून क्वार्टर में भी खरीदा है और सितंबर क्वार्टर में भी देखिए नंबर बढ़े हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये दो म्यूचुअल फंड यहाँ पे नजरें बनाए हुए हैं। और साथ में अगर मैं गवर्नमेंट पेंशन फंड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने भी सितंबर क्वार्टर में 17 लाख शेयर खरीदे हैं। तो कुछ बेच रहे हैं तो कुछ खरीद रहे हैं। सितंबर क्वार्टर का मतलब होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने। अब जरा आप ध्यान से देखिए ये 3 महीने में क्या प्राइस रहा होगा। वीकली चार्ट आपके सामने है। जून को बंद कर देते हैं, जुलाई से स्टार्ट करते हैं, तो 1 जुलाई का प्राइस जो है वो यहाँ कहीं आपको देखने को मिल रहा है 1500। थोड़ा सा ऊपर गया ये 1600 के आसपास, थोड़ा नीचे आया ये अगस्त। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, अभी तो हम अक्टूबर में है। तो सितंबर क्वार्टर में जब दो फंड हाउसेस ने बाइंग करी है तो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया और एट द एंड अगर आप देखो तो यहाँ कहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि प्राइस 1600 से लेके 1300, ये 300 का प्राइस जोन सितंबर एंड कहाँ पे हुआ देखिए 30 सितंबर, ये 2 हफ्ते आपके अक्टूबर हो गए। तो यहाँ कहीं एंड हुआ लास्ट में। तो इस जोन में बाइंग आपको देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड, यानी कि 200-300 पॉइंट का ये जो एरिया है यहाँ पे म्यूचुअल फंड की एंट्री देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको बहुत ही मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट क्वांट म्यूचुअल फंड की एंट्री देखने को मिल रही है। लेकिन इस स्टॉक को अगर मैं देखूँ तो कोई रैली नहीं देखने को मिल रही है, बहुत टाइम से खामोश है। जहाँ पे ढेर सारे स्टॉक बहुत अच्छे अप्रिशिएट हुए, ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बनाए हुए है। लेकिन उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द ये पॉजिटिविटी दे। अगर यहाँ पे स्टॉक को देखा जाए, बॉटम साइड पे अगर स्टॉक को देखा जाए, क्या ये 2 पॉइंट सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है? आप कहोगे हाँ भाई 2 पॉइंट सिस्टम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये स्टॉक जो है बहुत ही इंप्रेसिव हो जाता है 2 पॉइंट सिस्टम के हिसाब से भी। लेकिन ये करेक्शन अगर ये रिजॉल्व कर दे तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया, जबकि ये रिजॉल्व होगी तो फिर दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव पार्ट। ये देखिए अभी 40s के आसपास आरएसआई का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो बाटा इंडिया का स्टॉक जो है वो अभी फिलहाल लाइमलाइट से दूर है। हाँ, म्यूचुअल फंड वाले
थोड़ा थोड़ा नजरें, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन, कुछ कुछ फंड हाउसेस यहाँ पे इन प्राइसेस पे कर रहे हैं जिनके पास ये शेयर नहीं था। उनको लग रहा है कि यार ये शेयर जो है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्राइस इसका ऑल टाइम हाई, तो 44% के आसपास का फॉल यहाँ पे देखने को मिला ओवरऑल 2021 से लेके अब तक। 3 साल से बिल्कुल खामोश है। 40% से ऊपर की करेक्शन, और अभी की गिरावट के हिसाब से, अभी के प्राइस के हिसाब से देखोगे तब भी ऑलमोस्ट 35-36% के आसपास की गिरावट अभी भी यहाँ पे हाई से देखने को मिल रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे लोग यहाँ पे इस स्टॉक में। और अब आने वाले टाइम पे जरा डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से इसने बुलिश साइकिल स्टार्ट कर दी, फिर बेयरिश साइकिल स्टार्ट कर दी, और ऐसा लगा। अब वो जो फंड हाउसेस की हम बात कर रहे थे, देखिए अब बीच बीच में अगर आप डेली चार्ट पे आ जाओगे तो आपको कुछ बड़े बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। यानी कि जुलाई सीरीज में आप देखोगे, ये देखिए कुछ कुछ वॉल्यूम जरूर देखने को मिले हैं इन प्राइसेस में। और उसके बाद अच्छी बात यह है कि जो ये करेक्शन आई है, वो जहाँ से ये ज़बरदस्त वॉल्यूम बना था वहाँ तक आई है, दैट इज़ ए पॉजिटिव फैक्टर। दूसरा, अभी डेली पे मोमेंटम लॉस्ट है, धीरे धीरे डेली पे भी ये मोमेंटम गेन को करने की कोशिश करेगा इस करेक्शन में। क्या पता म्यूचुअल फंड हाउसेस और अच्छे से इस चीज़ को समझें और रिलेट करें एक पॉजिटिविटी का। फिलहाल यहाँ पे ये पॉजिटिविटी आ जाए तो और भी बढ़िया, मैं कहूँगा तब तक यहाँ पे साइकिल भी स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी चीज़ें, और बाटा इंडिया का ये स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये स्टॉक जहाँ पे अभी म्यूचुअल फंड हाउसेस कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुक करेंगे, जहाँ पे आसमानों में चीज़ें हैं तो कहाँ जाएंगे। उन्हें ऐसी जगह चाहिए, ऐसे स्टॉक चाहिए जो कि बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वहाँ अपॉर्चुनिटी यानी कि आसमानों पे वो शेयर नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे करके ये फंड हाउसेस इसकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे एक 2 पॉइंट सिस्टम के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे भी सिचुएशन आपको दिखाऊं, तो डेली पे देखना आप पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आपको क्लियरली दिख रहा है लोअर लो, यहाँ पे देखिए हायर लो, यानी कि डाइवर्जेंस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो जस्ट एक साइकिल स्टार्ट होते हुए, जस्ट ये मोमेंटम में आते हुए यहाँ पे सिचुएशन, तो आपको दिखेगा एक मोमेंटम बॉक्स, और उम्मीद होगी कि भाई यहाँ पे रैली। तो बाटा इंडिया के शेयर से हमने ये देखा, समझा, सीखा, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा प्राइस एक्शन की ये सीरीज काम किया, इसको देखें, समझे, सीखे, वीकेंड पे प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ें को आप रिलेट कर पाते हो, समझ पाते हो, और आपके दिमाग में चीज़ें सेट होती हैं। और अगर आपको वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज़ निफ्टी के माध्यम से देखनी है, देखिए ये आपके सामने रेडी है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी बाकी जगह बंद हो चुकी है, निफ्टी बचा हुआ है। तो निफ्टी में ये सीरीज़ आपके बहुत काम की है। इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बैक टेस्ट करें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग साइकिल्स के आपने आपके सामने रखे हैं, लेकिन इनको अच्छे से बैक टेस्ट करें, इनको समझें। इनको जब आप समझोगे तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ें क्या कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे नुकसानदायक है, अगर कहीं पे रिस्क को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को फिलहाल। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।